इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में जलजला। रावलपिंडी, पेशावर, मालाकंड, बुनीर, टैक्सला, गुजरात और हरिपुर में झटके। बीरबाला, बाजोड़, बन्नू, शांगला और करक और दादूखेल में भी जलजला महसूस किया गया। शिद्दत 5.3, गहराई 234 किलोमीटर रही। आवाम खौफ के बायस घरों से निकल आए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची मेमन गोट में कत्ल होने वाले 3 ख्वाजा सराओं के मुबैना कातिल पकड़े गए। पुलिस ने सिकंदर जमाली, सुहेल और सिकंदर लाशारी को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने कहा कि वारदात के वक्त वो नशे में थे। मुलजिम सुहेल का ताल्लुक कराची, दीगर अंदरूनी सिंध के रिहायशी हैं। वारदात 21 और 22 सितंबर की शब हुई थी। मोहब्बत और शफकत का इस्तिआरा बाप दरिंदा बन गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में बेरोजगार बाप ने 2 बेटियों को छुरी से कत्ल कर दिया। अकबर नामी मुलजिम ने 11 साल आलिया और 10 साल जैनब की जान ले ली। मुलजिम आला कत्ल के साथ गिरफ्तार। रिश्तेदारों का कड़ी सजा देने का मुतालबा। इन छोटी बच्चियों का क्या कसूर है? आप ये ऐसा खुद कर रहे हो, आप अपनी तरफ से खुद उतारो ना कमेटियों का पैसा। इसको दुनिया पे नहीं छोड़ना, इसको माफ नहीं करना। हमारी बच्चियां छोटी छोटी थी। खैरपुर में दिलखराश वाकया। दूसरी शादी पर घरेलू नाचौकी ने पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। खातून ने शौहर और 4 बच्चों को पहले नशावर चीज खिलाई, बाद में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। कराची औरंगी टाउन में ट्रैफिक हादसा। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे में बच्चा जाबहक, राहगीर जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची में टारगेट किलिंग के ताने बाने मिलने लगे। कत्ल की वारदातों में 2 ग्रोहों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक किलर गैंग्स बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जा रहे हैं। नागन चौरंगी में दोहरे कत्ल की वारदात में 4 दहशतगर्द मुलव्विस थे। हमलावर ने महारत से 9mm का इस्तेमाल किया। सिंध के कच्चे के 50 बड़े डाकू रजाकाराना हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने पर तैयार। महकमा दाखिला के तहत तकरीब आज होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इत्तलाक, सक्खर और लाड़काना डिवीजन पर होगा। इन डाकू के सर की कीमत मुकर्रर थी। ये पॉलिसी आम माफी का ऐलान नहीं। कराची वालों को ओसा टैरिफ में 7 रुपये 60 पैसे का रिलीफ किया। इलेक्ट्रिक को एक आंख न भाया। नेपरा के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का ये कहना है कि सार्फिन के बिलों में कोई तब्दीली या कमी नहीं की जाएगी। नेपरा ने 2024 से 2030 तक के औसत टैरिफ में कमी की थी। टैरिफ 32 रुपये कर दिया गया था। पाकिस्तान इलाकाई और अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी बैरूनी या अंदरूनी जहरियत का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन पर वाज़ेह पैगाम कर दिया। कहा कि फितनाल हिंद और फितनाल खवारिज अवाम दुश्मन एजेंडा फैला रहे हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान में बदअमनी के दर पे हैं। बलूचिस्तान मुल्क का फख्र है। नौजवान तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करे। There won't be any incursions, and TTP will not have any facility on their soil. At the moment, we have a ceasefire agreement. As long there is no violation of the agreement, which is already in force. मुआहदे की खिलाफ वर्जी न होने तक जंगबंदी बरकरार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दे दी। कहा कि मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हो रहे हैं। कलदम TTP से कोई बातचीत नहीं होगी। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहद खोलने पर मुत्तफिक। तुर्कम सरहद 10 रोज़ा बंदिश के बाद आज खुलने का इम्कान। कस्टम स्टाफ को टर्मिनल्स पहुंचने की हिदायत कर दी गई। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स नस्ब दिए गए। तिजारती गुजरगाह बंद होने से हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं। तुर्कम बॉर्डर से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए 2 तरफा तिजारत की जाती है।
मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी खुशी से गजा में अपनी फौज भेजना चाहते थे। सदर ट्रंप कहते हैं कि उम्मीद है हमास वो करेगी जो ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमास का खात्मा फौरी और दर्दनाक होगा। पाक भारत जंग रुकवाने का एक बार फिर तस्करा। गैर कानूनी तारकीन को खबरदार किया कि दोबारा आए तो 10 साल कैद भुगतना होगी। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात आज काहिरा में होंगे। इजराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। 24 घंटे में मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। रमला के गांव तरमोस में यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी किसानों पर हमला। जैतून के बागात को नुकसान पहुंचाया गया। बुजुर्ग फ़लस्तीनी खातून पर तशद्दुद। कतर ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को नस्लकुशी करार दे दिया। गजा में इजराइल की बदतरीन दहशतगर्दी भी 18 साला तालिबा के हौसले ना तोड़ सकी। व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिराकर शानदार बॉल रूम बनाया जाएगा। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, सदारती महल का मशरिकी हिस्सा जदीद बना रहे हैं। तकमील पर यह पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। सऊदी अरब में रेलवे के नए तौसीही मंसूबे का आगाज। दारुल हुकूमत रियाद से जद्दा के लिए 1000 किलोमीटर तवील ट्रैक बिछाया जाएगा। 12 घंटे का सफर 4 घंटे का रह जाएगा। जद्दा से दमाम को भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। Nicely played, beautifully played. Oh, this time it goes over the top. Oh, something. पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स को 185 रन से आगे ना बढ़ा सकी। इसको करने के लिए प्रोटीज को 148 रन दरकार। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 333 पर तमाम हो गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द वापस ना लाए जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। मगरबी पड़ोसी पाकिस्तान में वीजे के बगैर आना चाहते हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान बहुत जामे पॉलिसी थी। मुल्क की खारजा पॉलिसी आज से ज्यादा मौसर कभी नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा में आईनी तौर पर गवर्नर राज की इजाजत तो है, मगर ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि सुहेल बुज़दार को मंसूबे के तहत लाया गया है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। वज़ीर आला बदलने से जंग नहीं रुकेगी। केपी पुलिस को दी गई जदीद गाड़ियों को सियासत की नजर कर दिया गया। नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये जमहूरी हक है। नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, अपोजिशन में बैठेगी। शफाफ आम इंतखाबात से ही नई हुकूमत मुमकिन है।